और ये लाइन खासकर आदित्य रंजन सर के लिए है कि ये कहीं को दिल बाटे सीना के भीतरिया, और ये कहीं को दिल बाटे सीना के भीतरिया, सरजी लागले बाटे रौरे से। ये कहीं को दिल बाटे सीना के भीतरिया, सरजी लागले बाटे रौरे से। ढेर लोगन के भइल सपना पूरा बा, बिना गुरु के ज्ञान ये भैया अधूरा बा, बिना गुरु के ज्ञान ये भैया अधूरा बा। ढेर लोगन के भइल सपना पूरा बा, हरदम नो करी के देखिला सपनावा, सरजी रोवे हैया न मोल रतनावा। अबानी गरीब हम गरीब तो बोलली, हमके पढ़ा दी गेहूँ चौरे से। बानी गरीब हम गरीब तो बोलली, हमके पढ़ा दी गेहूँ चौरे से। ये कहीं को दिल बाटे सीना के भीतरिया, शरीर लागल बाटे रौरे से। ये कहीं को दिल बाटे सीना के भीतरिया, सरजी लागल बाटे रौरे से। इसके बाद तुम अपने सबसे प्रिय सर को, जिन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी, जिन्होंने मैथ को एक पजल बना दिया है, एक आसान पहेली बना दिया है, ऐसे सर को सुनना, बिहार के इस गौरव रत्न को सुनना हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है। मैं सीधे माइक देता हूं आदित्य रंजन सर को। एक बार सभी जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बढ़िया। सासाराम की पावन धरती को मेरा प्रणाम। और यकीन मानिए आज बहुत कुछ मुझे यहाँ सीखने को मिला है, बहुत कुछ मुझे यहाँ देखने को मिला है। एक ऐसी प्रतिभा जो बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलती, एक ऐसा जुनून जो एसी वाले लाइब्रेरी के अंदर में नहीं आता है, एक ऐसी जिद जो हो सकता है कि आपको कई नाकामयाबी पाने के बाद भी ना मिले, जो हो सकता है आपको आपकी मजबूरियां, आपकी परिस्थितियां ही आपको जिद पैदा करने पे मजबूर करें। तो बहुत बढ़िया लगा लेकिन हमरा बाकी के बात पूछ हम का हाल बा, बढ़िया। तानी के भोजपुरी पूछ ले बोलोगे, तो अगर समझ आ गई तो हम बोलिए, तो हम क्या दिक्कत हुआ। धन्यवाद। आज बहुत बात वजन तनी से करे, हम चाहता नहीं कि पूरा समय दोलन तनी के, हालांकि ज्यादा समय बाद, अभी आधा घंटा के बाद हो सके तो हम चल जाऊं अभी। हाँ बांध लो ले। यकीन मानिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने व्यवस्था बना के रखी। यकीन मानिए वहाँ से यहाँ आने तक मुझे पता है कितना संघर्ष करना पड़ा है। बहुत लोगों को चोटें भी आई, बहुत मुश्किल भी हुआ। एक एक यहाँ पर जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जो व्यवस्था आप लोगों ने बना के रखी है। और मैं यकीन मानिए मैं नहीं जानता था यहाँ पर कि एक ऐसी जगह भी है सासाराम में जहाँ इस तरीके से तैयारी होती है कि बच्चे रेलवे ट्रैक के बगल में बैठ के पढ़ाई करते थे। मुझे सच बताऊं तो नहीं पता था यहाँ पर। मुझे तो ये लगा कि आज ऑनलाइन का समय है, इतने सारे टेस्ट ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स बन रखे हैं, बच्चों को फ्री में भी मिलता है, टेलीग्राम का जमाना है, इतने सारे क्विज वहां पर मिलते हैं, तो कौन ही जाता होगा ऑफलाइन सेंटर पे टेस्ट देने। क्योंकि कई बार क्या होता है, वहां से बैठ करके आप ये सारी चीजों का आकलन नहीं कर पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं। तो दिल्ली में बैठ करके हम यही सोच रहे थे कि आज के समय जहां सारी परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं, कुछ परीक्षाओं को छोड़ करके, जहां जमाना ऑनलाइन का है टेस्ट देने का, वहां पर बच्चे ऑफलाइन जाते भी हैं क्या टेस्ट देने? जाते हैं तो मूल्यांकन कौन करता है? मूल्यांकन होने के बाद में वहां पर उनका सही उनको गलत कौन बताता है?
कौन ऐसी जगह है, मतलब कौन व्यक्ति ऐसा है जो कंटेंट प्रोवाइड करता है, कैसे वो फोटोकॉपी आती है, ये सारी चीज़ें मैं तब से यहाँ बैठ करके समझ रहा था। और यकीन मानिए एक ऐसी व्यवस्था यहाँ आप लोगों के बीच में है जो मैंने कहा ना कि पूरे भारत के पूरे विश्व में नहीं है। पिछले 72 घंटे में मैं 4 राज्य घूम चुका हूँ। शुरुआत केरला, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर यूपी और अब यहाँ पर सासाराम, जिसमें 7 घंटे की नींद ली है और बाकी आप समझ लीजिए बाकी समय से कार्यरत ही हूँ मैं। क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे सैटरडे तक मेरा पढ़ाना होता है और 2 दिन मेरे पास में होते हैं शनिवार रविवार, जहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के बीच में जा करके मिल पाऊँ, उससे बातें कर पाऊँ, कनेक्ट कर पाऊँ, जो उनकी समस्या है वो जान पाऊँ। और जहाँ भी जा रहा हूँ हर जगह उसकी अपनी एक महत्व है, वो अपने वजह से जाना जा रहा है। लेकिन सासाराम जिस वजह से जाना जा रहा है ये चीज मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। अलग ही जोश है भाई, क्या खाते हो तुम लोग ये बता दो, कैसे पढ़ लेते हो? मतलब रेलवे ट्रैक के बगल में बैठ के, इस प्रांगण में बैठ के। और बात पढ़ने का नहीं है यार, बात ये भी है कि सिलेक्शन, जिस तरीके से रेलवे वाले बच्चे यहाँ स्टेज पर आए, जिस तरीके से हम लोग उनको अवार्ड दे रहे थे, हमने कहा यार ये तो रेलवे फैक्ट्री है। बड़े बड़े कोचिंगों में भी इतनी सिलेक्शन नहीं होते हैं जितने यहाँ पर एक छोटे सी जगह से, एक प्यारे से जगह से, एक विश्वसनीय जगह से यहाँ पर इतने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। और जो शालीनता आप लोगों के अंदर में, जैसे बच्चों ने जो टेस्ट दिया, उनके रैंक आए, बड़े प्यार से लड़कियां लड़के आकर के यहाँ पर अवार्ड ले रहे थे, वो एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत एक अच्छा पहल है। आप यकीन मानिए यहाँ पर वो जो प्रोत्साहन ऐड करता है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। जब मैं स्कूल में था तो 12th क्लास में मेरे नंबर बहुत खराब आए थे। 11th क्लास में एक टेस्ट मैंने दिया, बड़ा अच्छा नंबर आ गया। तो वहाँ एक शुक्ला सर थे मेरे, उन्होंने कहा मैं जब तक इस स्कूल में हूँ ना, गारंटी कहता हूँ तुम्हें टॉप करा के जाऊंगा, बस तुम मेहनत करना मत छोड़ना। एक वो दिन आज दिन है कि आज भी शुक्ला सर का नाम मेरे को याद रहता है। महावीर क्विज एंड टेस्ट सेंटर का ये जो मंच है जहाँ से आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि एक शील्ड ही तो है, किताब ही तो है, डायरी ही तो, पेन ही तो है। बात सिर्फ पेन की नहीं है, बात इस हजारों बच्चों के बीच में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आना है। बात उनके नजरों में अपने लिए सम्मान ढूंढना है। बात उनके हाथों से अपने लिए वो तालियां बजवाना और वो तालियों की शोर सुनना है। और ये जिस जगह पे आपको प्रेरित करेगी ना, वो सारी आशंकाएं सब खत्म हो जाएगा। धीरे 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 आप बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे। मेरी पूरी शुभकामना आप लोगों के साथ में है। यहाँ पर सबसे पहले जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट में जो कंटेंट आता है, सर अगर कंटेंट में किसी तरीके से आपको आवश्यकता पड़े तो हमारी पब्लिकेशन की टीम है, आपको हर दिन हर परीक्षा के लिए कंटेंट मिलेगी और निःशुल्क मिलेगा। ये मेरा पहला काम है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से आदित्य रंजन पब्लिकेशंस जो हमने महज 1 साल पहले शुरू किया था, आज 60 से ज्यादा किताबें हम लोग लिख चुके हैं और लगभग हर परीक्षा के लिए हम किताब निकाल रहे हैं और वो बच्चों को पसंद भी आ रहा है। तो आपको जो भी टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी और उसकी फोटोकॉपी की भी, वो हम पूरी यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। आप जिस एग्जाम की, बिहार दरोगा हो गया, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जो सहयोग टेस्ट में हमारी तरफ से चाहिए होगा वो रहेगा। ये पहला है। दूसरा, एक जो हम समझ पाए कि ऑनलाइन आप लोग टेस्ट नहीं दे पाते हैं, शायद कुछ कारण ये कि कंप्यूटर नहीं है, हो सकता है डिजिटल लाइब्रेरी ना हो यहाँ पे। तो जैसे सर ने यहाँ पर कहा कि एमसीडी से बात करेंगे, मतलब यहाँ नगर निगम से आप बात करेंगे और हो पाएगा, अगर पास हो गया वो लाइब्रेरी बना देंगे। अगर वैसे बन पाता है तो ठीक है, और अगर वहां से नहीं हो पाता है सर, तो मैं अपनी कमाई से जो भी हो पाए मैं यहाँ लाइब्रेरी बनवा दूंगा। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए और मैं चाहता हूं कि मैं इस समाज के लिए बहुत कुछ करूं, मेरी कोशिश भी है। क्योंकि जिंदगी में मेरे पापा ने सिर्फ एक ही बात सिखाया कि तुम देने की भावना रखो, तुम हमेशा जितना हो सकता है उतना देने की भावना रखो, बाकी तुम्हारे पास में कहां से आएगा कभी तुम ये मत सोचना ऊपर वाला देख रहा है वो सब कर देगा। तो इसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है, जो भी लगे सर हमारी तरफ से है पूरी लाइब्रेरी बनवाने में। अगर नगर निगम हो जाता है, वहां से बन जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो हम यहाँ पर खड़े हैं। जो भी खर्चा है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी लगे वो हम देख लेंगे, वो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में जो भी बातें हैं मैं आप लोगों के बात कर पाऊँ। किसी के मन में कोई भी सवाल है तो वो यहाँ पर कह सकता है, माइक पहुँचा दीजिएगा। लड़कों में लड़कियों में, तू शायरी सुने आइल बड़ा कि तू हमारी बात सुने आइल बड़ा। यानी कि पढ़ाई में जो समस्या बा टीचरों का बोला लो, जितना हो पाई उतना हम समाधान करके जाए, क्योंकि आज के समय सही गाइडेंस बहुत जरूरी बा, सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी बा जीवन में आगे बढ़ेगा। माइक वाले कहाँ हैं भाई? पहुंचाइए, माइक पहुंचाइए उधर बीच में, पीछे ही पहुंचाइए पहले। आप पीछे एक भाई है टोपी वाले, दे दीजिए, उनको दे दीजिए। बोला कि सब प्रैक्टिस सर चालू करिए। प्रैक्टिस सेट किस एग्जाम? जीडी का।
जीडी का परीक्षा आपका कब होने वाला है? वो मार्च में होने वाला है सर। अभी से प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप पढ़िएगा। यस सर, हम पूरा वीडियो आपका देखता है अभी सर। दिल्ली पुलिस वालों का पेपर है तो हम सोच रहे हैं कि पहले दिल्ली पुलिस का पेपर शुरू कर दे, प्रैक्टिस सेट। दिल्ली पुलिस का पेपर कितने लोग दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ, तो अभी 15 दिन से भी कम समय बचा हुआ है, तो कल जाने के बाद कल शाम को इवेंट लगाए हैं 5 बजे का, और 10 दिन 10 मैराथन दिल्ली पुलिस के लिए लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो कल से आ जाएगा। बाकी जैसे जीडी का पेपर होगा हम जीडी का भी करवा देंगे आपके लिए, बढ़िया, सिर्फ जीडी स्पेशल करवा देंगे आपके लिए। डन। तैयारी के संबंधित कोई भी डाउट है तो आप वो पूछिए, क्योंकि देखिए आज के समय बहुत महत्वपूर्ण है सही गाइडेंस। बाकी बातें तो हम लोग करते रहते हैं, यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो है मेरी पढ़ाने की, मेरी बाकी सारी चीजों की, लेकिन यकीन मानिए एक गलत दिशा आपको बहुत गलत वे में लेके जा सकता है। तो जो आपका तैयारी से संबंधित डाउट है, कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके सवाल आपको दूं, ताकि वो कॉमन डाउट होगा हर किसी को, होगा उससे आप कुछ सीख करके जा पाएंगे आज अपने घर पे। हेलो, सबसे पहले सासाराम के धरती पे आपके बहुत बहुत स्वागत बा सर। धन्यवाद। आप बिहार से बानी, तनको हमरा ना लगी कि हम भोजपुरी में ही आपसे कुछ पूछी। जो आप हमके भोजपुरी में ही जवाब दे। बिल्कुल नहीं। अभी जानता नहीं कि ग्रुप डी के एग्जाम चलता, ठीक बा। एग्जाम मैक्सिमम लड़का रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम दे देले बाड़े आ देवे वाला बाड़े, जौन में करेंट बहुत परेशान करता सर जी। एकरा खातिर रउआ का उपाय बताई हमनी के? करंट अफेयर सब क्यों सोच के गई रहे कि 6 महीना के आ जाए, सोच ले खेला हो गई। अब फिर ये सोच लगी 5-6 को सवाल है, कितना को आता? 15 को सवाल होता, बता। मैथ रीजनिंग 20 को सवाल होता। तो देखा भाई अगर कोनो शॉर्टकट नहीं है। मैथ रीजनिंग में तो बिहार के लड़का सर जी धुआं उड़ा देवेला सर, हाँ। ओकरा में सोचे के नहीं थे। और रउआ खुदे मैथ माफिया के नाम से जानल जानी। ऐसा नाम मत दलो ना तो जेल वार्डन साहब जने बड़ा। अरे वो के मैथ पढ़ले हो कहीं ना कहीं, तो ओमा कोनो दिक्कत ना होई। करंट अफेयर का भाई के सॉल्यूशन मैंने देखा लोग इस साल के करंट अफेयर तो पढ़ के जाएगा, पिछले साल के भी पढ़ के जाएगा। तो एक छोटा सा काम करो, या तो जौन पत्रिका मिल जाओ या जौन वीडियो मिल जाओ जौन वार्षिक होके, मतलब एक ऐसा कि 2024 के संपूर्ण एगो वीडियो 10 घंटा के 12 घंटा के, 2025 के एगो संपूर्ण वीडियो 10 या 12 घंटा के, या कोनो मैगजीन होके संपूर्ण दलों के ओकरा पहले 2 से 3 बार पढ़। जब ओकरा कंप्लीट कर लेता रहा तब ओकरा बाद में बाटे तो 6 महीना वाला पढ़। जी सर। ठीक बा, एक एक दिन के करंट अफेयर पर जीवो तो काम ना चले। जैसे जनवरी 2025, फरवरी 2025 से 2025 में हर एक महीना के पढ़े के बटे, जनवरी के, फरवरी के, मार्च के, एक वीडियो के हिसाब से, एक मैगजीन के हिसाब से। 2024 में पूरा का पूरा एक जो किताब आवे जन 2024 के निचोड़ दे के वार्षिक दे के वो एक बेटर। बाकी सर मैथ में आप बहुत सहयोग की लेबानी, हमन छात्रन के बहुत बहुत आपके एकरा खातिर धन्यवाद बाटे। धन्यवाद। करंट अफेयर पर ध्यान दो लोग, जैसे कि ओकर नंबर बहुत मायने रखा था, कट ऑफ गिरा दी बहुत ज्यादा। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर हम आपसे मैथ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अर्थमेटिक तो हो जा रहा है लेकिन एडवांस में बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे। अभी आप कौन से ग्रेजुएशन में हैं, 12th कर चुके हैं? सर इन साल ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है। फाइनल ईयर है। हाँ। तो मैथ्स की पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? सर आपके वीडियो से देखते हैं, फिर पीछे से रिवीजन भी करते हैं। अभी तो फिलहाल ही एडवांस में आए हैं, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। एडवांस में किस चैप्टर से शुरुआत किया आपने? अभी जियोमेट्री से। इसीलिए तो नहीं समझ में आ रहा। एक बात बताओ, पहले पहला सीढ़ी चढ़ोगे फिर दूसरा चढ़ोगे कि एक ही बार में दूसरा मंजिल पे चल जाओगे? पहले क्या होता है, जमीन बराबर करना पड़ता है। यस सर। नींव बनानी पड़ती है, फिर पहला मंजिल, फिर दूसरे पे जाना पड़ता है। किसने आपको सलाह दिया पहले ज्योमेट्री पढ़ने का? किसी ने नहीं। तो यही गलती कर रहे हैं आप। अभी एनटीपीसी एक ज्योमेट्री कम से कम खत्म होने में 40 से 50 वीडियोस की आवश्यकता होती है। आप 10वें 12वें वीडियो तक जाते जाते ही टूट जाएंगे। हाँ सर। हाँ तो हाँ कह तो रहे हैं। तो इसे मत जाइए, सबसे पहला या तो नंबर सिस्टम से शुरू करिए, या अलजेब्रा से करिए, या ट्रिग्नोमेट्री से करिए। ऐसा टॉपिक कभी भी पकड़िए आप लोग जो थोड़ा सा छोटा हो, जिसको जल्दी खत्म किया जा सके। हाँ 15 से 20 वीडियो जाते जाते बहुत बोरिंग टाइप। हाँ तो इसीलिए जो छोटा टॉपिक रहेगा वो खत्म होगा तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है माइंड में, और एक वो रहेगा कि हाँ भाई खत्म हो गई, अब एक वो खत्म हो गया, अब दूसरा का बचा लग बैठे। यस सर। तो ये बेटे की रुआ अलजेब्रा से शुरू करी, चाहे ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करी, अब बार बार ओकरा रुआ पढ़ जाए, तब ओकरा बाद ज्योमेट्री या मेंसुरेशन या बाकी पढ़ें। ठीक थैंक बा? यू सर। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।
सर मुझे ना हमेशा एक मतलब बड़े भाई की कमी रही है, मतलब लगता है कि कोई रहता कि मुझे कोई गाइडेंस सही से कर सके, तो हम आपसे गाइडेंस चाहते हैं, मोटिवेट चाहते हैं कि मतलब कैसे लगातार पढ़ाई कर सके, इसके विषय में कुछ बोलिए सर। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा छोटे से दुकानदार सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। Yes, मम्मी sir. क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ है। सपना क्या है, क्या बनना है आपको? SDM। SDM। बहुत बढ़िया बात है। तो आप बड़े होने चाहिए, कभी मुकम्मल करने का मजा भी आता है और सफर का भी मजा आता है। सबसे पहले देखिए, आपको अपने जीवन में 2-3 बातों पे ध्यान रखना होगा। मैंने अपने गुरु से 3 C सीखा था कि इन C के ऊपर में, 3 C के ऊपर में यदि आपने विजय प्राप्त कर ली तो आपको कोई नहीं हरा सकता। सबसे पहला था क्रिकेट, दूसरा था सिनेमा और तीसरा था सर्कल। क्रिकेट से दूर रखो, इसीलिए रखो क्योंकि आज के समय मतलब अब तो बहुत बच्चे कम खेलते हैं, जगह नहीं बची वहाँ पे। नहीं तो जब हम तैयारी कर रहे थे उस समय क्रिकेट का अलग ही लेवल का क्रेज था और बहुत ज़्यादा वक्त देते थे। आप क्रिकेट छोड़ करके सीरियल मान लीजिए, आप जो है यहाँ पर रील, पहला देखिए सोशल मीडिया है। मानिए सोशल मीडिया का एक तरीके से पॉजिटिव फैक्टर भी है, एक उसका नुकसान भी है। उसके फायदे हैं, इसी वजह से मैं और आप यहाँ पे जुड़े हैं, लेकिन उसका नुकसान इतना हो जाता है कि आप एक वीडियो 1 मिनट की देखने जाते हैं, 2 मिनट की देखने जाते हैं और आधा घंटा आपका कितना कैसे बर्बाद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिससे आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, आप उसके ऊपर में कंट्रोल करना सीखिए। आप लोगों को ये अपने अंदर में प्रण बना लेना है कि जब मेरा परीक्षा आएगा तो हमको अपना सोशल मीडिया अकाउंट 10 से 20 दिनों के लिए कम से कम डीएक्टिवेट कर देना है। सबसे पहला काम है। कोई दोस्ती, कोई यारी, कोई कुछ मायने नहीं रखता है। जब हम ग्रेजुएशन कर लिए तो ग्रेजुएशन के समय हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे अपने कॉलेज में, चुनाव लड़ना, मीटिंग्स करना, बहुत सारा आगे बढ़ना और बहुत दोस्त यार थे मेरे। लेकिन जब एसएससी की तैयारी में जब घुसे ना तो वहाँ इतना समझ में हमको आ गया कि यहाँ पर मेरा कोई माई बाप, कोई साथी संगाती, कोई कुछ नहीं है। अगर हम कुछ नहीं बने तो हमको कोई पूछने वाला भी नहीं। यहाँ से मेरा एक ऐसा सफर शुरू होता है जहाँ पर अगर पहचान बनेगी तो मेरे अपने दम पर बनेगी और मेरी मेहनत से बनेगी। वो दिन था कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट ही बंद कर दिया। कितने फॉलोअर आ जाते पढ़ करके, 1000, 2000, 3000। और जब अपने आप को बनाने पर काम किया तो यकीन मानिए इंस्टाग्राम में टीचर कम्युनिटी में सबसे ज्यादा 4 साल के अंदर फॉलोअर है। कारण है क्योंकि हमने अपने लक्ष्य का पीछा किया, हमने बाकी चीजों का पीछा नहीं किया है। तो सबसे पहले सोशल मीडिया को दूर करिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आप अपना रूटीन खुद बनाइए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी मर्जी के हिसाब से पढ़ लेते हैं और बहुत ऐसे हैं जिनके अंदर में अपना डिसिप्लिन बहुत मेंटेन्ड है कि 6 बजे से उठ करके पढ़ना है, इतने बजे अपना सेट लगाना है, इतने बजे ये किताब पढ़नी है, इतने बजे ये पढ़ना है, और वो बहुत अच्छी बात है। जब तक आप अपने आप की कदर नहीं करेंगे, आपका लक्ष्य, आपकी चीजें और बाकी लोग आपकी कदर नहीं करने वाले। तो अपना एक डिसिप्लिन बनाइए, बहुत तरीके से बनाइए। ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, मायने नहीं रखता है, मायने आपका लक्ष्य रखता है। अगर आपने यहाँ पर सोचा, याद रखिएगा, नाम के बाद में जो आपने कमाया है वो आपके पिता का देन है। अगर मैं आदित्य रंजन हूँ तो हो सकता है रंजन मेरे पिता ने रखा हो, कुशवाहा हूँ तो कुशवाहा मेरे पिताजी का देन है, वो मेरे पूर्वजों का देन है। लेकिन नाम के पहले अगर IAS आदित्य रंजन आ गया तो वो IAS मेरी देन है। समझ रहे हैं बात को? IPS आ गया तो IPS मेरी देन है, एक्साइज इंस्पेक्टर आ गया तो मेरी देन है। उसी तरीके से आपके नाम के पहले SDM आ गया तो आपकी देन है। तो उस देन को लाने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आना पड़ेगा। तो ये दूसरी बात को याद रखिए। और तीसरा, अपने ऊपर में संयम बरतिए, पेशेंस बरतिए। आज के समय दिक्कत यहाँ पर यह कि आप में से बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, पेपर देने जाते हैं, 1-2 बार सफलता आ गई, 3 बार सफलता आ गई तो आप सोचते हैं आपसे होगा ही नहीं, आप तो उस चीज के लिए बने ही नहीं। जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन खाली AC के कमरे में बैठने वाले बच्चे ही लेकर के जाएं, दिल्ली, प्रयागराज, पटना वाले। सिलेक्शन की भूमि ये भी है और यहाँ से भी एकदम सिलेक्शन होते हैं, हर साल होते हैं, आपके बीच से होते हैं, तो आप क्यों नहीं लेके आ सकते? रही बात 2-3 बार सफलताएं हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई घर बनता है ना तो सबसे ज्यादा वक्त उसकी नींव को बनाने में लगता है। ये मान के चलिए उस 3 साल में आपने बर्बाद नहीं किया, अभी आपकी नींव बनी है, अब आप बन करके आए। अब यहाँ से जब आप भागेंगे वो नेक्स्ट लेवल पे भागेंगे, तो वक्त दीजिए। तो पहला, फिर से डिस्ट्रैक्शन खत्म करिए, दूसरा रूटीन बना के चलिए, और तीसरा अपने ऊपर में संयम रखिए। ये 3 चीजों का सही इस्तेमाल कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा SDM बनने से। ध्यान रखिएगा सर। इसके बाद भी कोई गाइडेंस का मतलब अनुभव होता है कि मतलब कोई रहता, कोई गाइड कर देता? अच्छा है, कोई नहीं है गाइड करने? जी नहीं सर। कई बार गिरना भी जरूरी है ऊपर उठने के लिए। बहुत बढ़िया है, क्योंकि कई बार अगर बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है ना तो आगे बढ़ने का मजा नहीं आता है। आपका जो ये संघर्ष है यही आपको आगे बढ़ा रहा है।
यकीन मानिए, रोज सुबह जो आपकी ये पसीने की खुशबू जो आपके दिमाग में जाती है ना, जब आप एक पल भी असहज महसूस नहीं करते हो कि यार ये जमीन है तो हम यहाँ क्यों बैठे, हमको तो डेस्क चाहिए, आप 1% भी ऐसा फील नहीं करते हो ना, तो यही आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाता है और जमीन से जोड़े रखता है। ये आपकी ताकत, इसको कमजोरी मत समझिए। और गाइडेंस के लिए आपके इतने भाई लोग हैं, सीनियर हैं, जो सिलेक्शन ले करके आपको बता रहे हैं, आप उनको फॉलो करते जाइए, निशुल्क भाग से आप भी आगे बढ़ें। जी सर, थैंक यू सर। हेलो सर, हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे तुम यहाँ था ना? नहीं सर, यहाँ से वहाँ थे, बताओ। बोले सर कि हम अभी 12th में हैं सर, हाँ। और 12th के बाद क्या करें सर, बहुत सारा बच्चा का एक फ्यूचर रहता था, 12th के बाद कौन सा फील्ड में जाए सर? वो सारा का सारा भाई देखो एक ही बात पे डिपेंड करता है, जेब में पैसा कितना है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब हम 12th के बाद में सोचे कि डॉक्टर बन जाएंगे, पापा से पूछे पैसा है, बोलते 80 लाख रुपए हमारे पास नहीं है डॉक्टर बनाने के लिए, तो 4 लाख रुपया दे सकते हैं, अब उसमें जो सोचना है सोच लो। सर एक तो और इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले 2 चीजों के ऊपर में डिपेंड करता है। पहला, तुम्हारे पास साधन कितना है, और दूसरा तुम्हारे पास में समय कितना है। अगर मान लीजिए आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन आपको पता है कि मुझे 3 से 4 साल वहाँ पे लग सकते हैं, और मेरे घर वालों के पास में उतना समय नहीं है देने के लिए, 1 से 2 साल ही है, तो आप उस लक्ष्य का पीछा मत करिए। फिर आप एक ऐसे लक्ष्य को पकड़िए जो आसानी से अचीव किया जा सके। आईएएस किसको नहीं बनना है, किसको नहीं बनना है एसडीएम यहाँ पे, लेकिन क्या हमारी साधनें हमें यहाँ पर अलाउ करती है उतना बनने के लिए? नहीं करती है। जब हम मुखर्जी नगर गए, वहाँ पे जब हम जाकर के आईएएस कोचिंग में एक बार इंक्वायरी लिए, 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए का फीस बताया होगा। आज समय भी हमको लगा कि यार ये तो 2-3 साल लग जाएगा, मेरे पीछे मेरे भाई बहन है, हमको उनको भी पढ़ाना है, सारी चीज़ें करनी है। तो एक काम करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, 1.5 से 2 साल में आराम से एसएससी निकाल लेंगे, सीजन निकाल लेंगे, और जब हो गया तो उसके बाद में यूपीएससी में जाएंगे। हालांकि कभी वापस जा नहीं पाए, शिक्षा में जुड़ गए। तो ये 2 फैक्टर है आपके पास पैसा कितना है, आपके पास में समय कितना है, उसके आधार पर देखिए। नौकरी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, नौकरी आपका सम्मान है, वो एक पड़ाव है, आप उससे बहुत ऊपर जा सकते हैं। यकीन मानिए, हमने एमटीएस वालों को भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते देखा है। 2024 में 2023 में ऑल इंडिया रैंक 13, 23 में ऑल इंडिया रैंक 13 मेरा स्टूडेंट था, कर्नाटका में पोस्टेड था, एमटीएस के पद पे था, और वो सीजल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना। 24 में एमटीएस में हवलदार एक लड़का लगा हुआ था, क्या नाम था उनका, ऑल इंडिया रैंक 10 जो था, प्रकाश चौधरी, और वहां पे एमटीएस में हवलदार में लगे हुए थे। और उसके बाद 2024 में आप अभी देखो, सीधा इनकम टैक्स लिया ना, सॉरी नारकोटिक्स लिया, नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर उन्होंने लिया हुआ है। तो ये सोचो, एक पड़ाव है पहला, जैसे हवलदार का पोस्ट हो गया, एमटीएस का हो गया, कांस्टेबल का हो गया, जीडी का हो गया, ये एक शुरुआत है, इसके बाद कौन का होगा आप भी नहीं जानते। सर तो बड़ा लक्ष्य भी मत रखिए, बहुत बड़ा। सर ऑनलाइन बेस्ड की ऑफलाइन बेस्ड सर, लास्ट में सर? दोनों बेस्ट है, दोनों की अपनी महत्व है, दोनों की अपनी खासियत है, दोनों की अपनी कमियां हैं। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। हेलो सर, हेलो, सासाराम में बहुत स्वागत बारा हो। धन्यवाद। हम लोग को न मैथ में दिक्कत है, न साइंस में दिक्कत है। हाँ, हम लोग 1-1.5 साल तक तैयारी कर चुके हैं। हाँ, आपसे तो यूट्यूब से ही पढ़े हैं, आपके बैच से नहीं पढ़े हैं। आपका पढ़ाई हमको बहुत अच्छा लगता है। दिक्कत ये है कि जब भी कभी बैठे रहिए आप लोग, जब भी कभी कोई एग्जाम आता है, कभी रेलवे आ गया, कभी सीजीएल आ गया, कभी बिहार में कोई एग्जाम आ गया। अभी के दौर में एक साथ बहुत सारा एग्जाम हो रहा है, हर 2 महीने 3 महीने पे कहीं ना कहीं हम लोग का एग्जाम रहता ही है। तो हम लोग ऐसे फंस गए हैं कि किसी में प्री होता है तो मेंस नहीं, मेंस होता है मेरिट नहीं बनता है, कभी कभी फिजिकल नहीं हो पा रहा है। मतलब करे क्या? 3-4 ऐसी गलतियां है ना जो अमूमन हर एग्जाम में कर रहे हो। आज किसी एक में हो रही है तो दूसरे में किसी और में हो रही है। आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जहाँ 9 घंटे की आवश्यकता है वहाँ आप 8 घंटे पे टूट जा रहे हैं। जहाँ पर आपको 160 स्कोर लाने की जरूरत है, आप 140 लेके आ पा रहे हैं, और वो वही 20 नंबर आपको बार बार मार रहा है। थोड़ा सा और सब्र रखिए, अपनी गलतियों पर काम करिए। एक बार पैटर्न देखिए वहाँ पर कि रेलवे वाला जो मेरा भर्ती नहीं निकला था उसमें कौन सी गलतियाँ की थी, एसएससी वाली जो नहीं निकली उसमें कौन सी गलतियाँ की थी, और आगे आने वाली परीक्षा यहाँ पर इसके जब मॉक टेस्ट देने गलतियाँ क्या हो रही हैं। एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स नाम से कोई भी वो डायरी बना लीजिए, आज सारा अपना गलती उसके अंदर में लिखते जाइए, एक एक करके सारी गलतियों के ऊपर में काम करिए। आप धीरे धीरे विजय प्राप्त करेंगे और वो आपको बेहतर बनाएंगे। ठीक है? बाकी सर एक चीज आप सबसे कहना चाहेंगे मेरे भाई, यहाँ पर अपने मन में एक जिद बना लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं,
छोड़िएगा मत, बस आप लोगों से इतना कहना है। साधन कम हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी मेहनत कम नहीं, आपकी जिद कम नहीं है, आप बहुत आगे जाएंगे। मेरा दिल से आशीर्वाद और दिल से दुआ है। क्या बात है, आप सभी सेलेक्ट हुए हैं? कहाँ पे हुए हैं? बैंगलोर में। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़े भक्त हैं सर, बहुत बड़े भक्त सर। फोटो सर, फोटो। भगवान बहुत कामयाब बनाए आपको, बहुत आगे बढ़ाए। सर भुवनेश्वर बोर्ड सबसे कम एज वाले 21 वर्ष का। क्या बात है, भुवनेश्वर में 51 मैराथन वाले हैं सर, मैथ वाले सबसे मुझे बहुत बड़ा हेल्प मिला है सर। भाई ने 51 मैराथन देखा और वहाँ से सिलेक्शन लिया भाई ने। बहुत बढ़िया, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बहुत आगे जा देखिए, ये सबका खुशी अलग लेवल पे है, पूरा जीवन बदल गया। बहुत बढ़िया, खुश रहो। कौन बिलासपुर। कहाँ सेलेक्ट हुए हो तुम? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जोन में हुए हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? कहाँ सेलेक्ट हुए हैं आप? भुवनेश्वर में हुए हैं। बहुत बढ़िया। आइए, क्या नाम है आपका? कहाँ सेलेक्ट हुए? बिलासपुर जोन में। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? ललित रंजन। किसमें सेलेक्ट हुए? ALP रांची। ALP रांची में। बहुत कामयाब बनी, बहुत आगे बढ़ी। इतना एक जगह से नहीं दिखता। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? ऋतिक कुमार। आइए, चलिए चलिए, चलते रहिए, खुश रहिए बाबू, बहुत कामयाब बनिए। आइए आप लोग आइए। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार। कहाँ हुआ बच्चा? पदाधिकारीगण है, एक बार पुनः उन सभी का आभार, अभिनंदन। हर सांस का, हर ख्वाब का, उम्मीद के सैलाब का, तुझसे जुड़ी हर बात का शुक्रिया। तेरी